डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, विराट और रोहित के टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई मैनेजमेंट लगातार नए कप्तान की तलाश कर रही है, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज 30 तारीख से ही होनी है और आईपीएल खत्म होने में बस कुछ ही दिन रह गए। लेकिन ऐसे में अभी तक बीसीसीआई सेलेक्ट नहीं कर पाई है कि टीम इंडिया की टेस्ट की कमान किसे सौंपी जाए, क्योंकि अभी तक रेस में सबसे आगे नाम जसप्रीत बुमराह का चल रहा था। लेकिन अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बुमराह ने कह सकते हैं कि टेस्ट की कप्तानी लेने से मना कर दिया। इसके पीछे बुमराह ने अपनी फिटनेस को वजह बताया। बुमराह ने कहा कि अगर वो टेस्ट की कप्तानी लेते हैं तो शायद वो बीच में अनफिट भी हो सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार चोट से जूझ रहे थे और अभी हाल ही में वो इंजरी से वापस लौटे। मुंबई के साथ उन्होंने कमबैक किया है। लेकिन कह सकते हैं कि बुमराह की फिटनेस टीम इंडिया के लिए यहाँ जरूरी भी है। लेकिन बुमराह खुद नहीं चाहते कि वो टेस्ट में कप्तानी करे, क्योंकि बुमराह एक ऐसा कप्तान चाहते हैं कि जो पूरी सीरीज में टीम को लीड कर सके। और अब ऐसे में बीसीसीआई के सामने बड़ा सवाल हो गया, क्या वो अगला कप्तान शुभमन गिल को बनाए या फिर केएल राहुल को या फिर ऋषभ पंत को। क्योंकि केएल राहुल का नाम दोस्तों बीच में इसलिए आ गया क्योंकि केएल राहुल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीसीसीआई मैनेजमेंट खुद केएल राहुल को पसंद करता है और कह सकते हैं केएल राहुल को कैप्टनसी सौंप सकता है। क्योंकि आप याद कीजिए, केएल राहुल वही खिलाड़ी जिसने कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट में अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर किया, रन बनाया और टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया। चाहे आईपीएल की बात हो या फिर अलग सीरीज की बात हो, केएल राहुल को हमेशा से आपने किसी भी नंबर ऑर्डर पर खिलाया है, वो हमेशा से ही रन बनाते हुए और इसका खुद कह सकते हैं कि इनकार केएल राहुल ने भी नहीं किया। और कोच गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है केएल राहुल, चाहे वो नंबर 6 पे आए, नंबर 5 पे आए, नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, वो हर फॉर्मेट में बल्लेबाजी करना जानता है और वो सिर्फ केएल राहुल ही कर सकते हैं। हालांकि कोच गंभीर की भी पसंद केएल राहुल, लेकिन क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि नई टीम बनाने की बात जिसने गौतम गंभीर ने कर दी थी कि वो एक नई युवा इंडिया बनाना चाह रहे, तो क्या शुभमन गिल अगले कप्तान होंगे। तो इन दो को लेकर लगातार अब बीसीसीआई के सामने पेच फंसा हुआ और दूसरी तरफ प्लेइंग 11 कैसी होगी, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, नंबर 3, नंबर 4 और यशस्वी जायसवाल के साथ अगर सेलेक्ट यशस्वी जायसवाल होते हैं तो रोहित की जगह ओपनिंग कौन करेगा। ये तमाम सवाल बीसीसीआई कोच गंभीर के सामने घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे बताइए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।